नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। हमारे शरीर में बहुत से ऊर्जा केंद्र हैं जो रहस्यमयी शक्तियों से युक्त हैं, जो कि सुप्तावस्था में हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती जाती है, ये सुप्त शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। इन्हीं ऊर्जा केंद्रों में सबसे रहस्यमयी और पावरफुल है थर्ड आई, दिव्य दृष्टि या तीसरी आंख जिसे कहते हैं। पिनियल ग्लैंड से भी इसे जोड़कर देखा जाता है। हमारी दोनों भौहों के बीच मध्य ललाट में ये थर्ड आई स्थित होती है। तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इस थर्ड आई से जुड़े हुए रहस्यमयी पहलुओं के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि जब ये थर्ड आई एक्टिवेट होने लगती है तो किस प्रकार के लक्षण होते हैं, क्या संकेत होते हैं। इस थर्ड आई को जागृत करने की बहुत सी टेक्निक हैं। विभिन्न प्रकार की योग मुद्राओं के द्वारा, निरंतर ध्यान से, मंत्र साधना के द्वारा, इसके अलावा विजुअलाइजेशन टेक्निक से इस थर्ड आई को एक्टिवेट किया जा सकता है। इस तीसरे नेत्र के चारों ओर बहुत सी परतें होती हैं। ध्यान द्वारा ये परतें एक एक करके हटती हैं, क्लियर होती हैं, और अंत में शून्य में जब ध्यान साधक का स्थिर हो जाता है तो अनंत ब्रह्मांड में किसी भी तरंग को पकड़ने में आप सक्षम हो जाते हो। थर्ड आई में जो लेयर्स होती हैं, ये लेयर्स क्या हैं? ये हमारे कर्म बंधन हैं जो इस थर्ड आई को, यानी हमारे ज्ञान चक्षु को, हमारे अंतर्ज्ञान को घेरे हुए हैं। जैसे जैसे हमारा ध्यान, हमारी साधना आगे बढ़ती है, उन्नति करती है, तो ये सारे कर्म कटते चले जाते हैं, ये लेयर्स हटती चली जाती हैं, और फिर अंतर जागरण होता है और ब्रह्मांड में छुपे अनंत रहस्यों से हम रूबरू होते हैं। ब्रह्मांड में फैली अनंत दिव्य ऊर्जाओं से हम कनेक्ट हो जाते हैं। और जब ये थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो बहुत सारे संकेत प्राप्त होते हैं। सबसे प्रमुख जो इसमें प्रबल संकेत है थर्ड आई ओपनिंग का, कि आपका ध्यान लगने लगता है और समाधि की अवस्था, एक शून्य की अवस्था पर आप पहुंच जाते हो। भले ये जो समय है शून्य की अवस्था पर पहुंचने का, ये कुछ सेकंड का हो सकता है, और निरंतर अभ्यास करने से, निरंतर ध्यान करने से ये शून्य में प्रवेश की अवधि आपकी बढ़ जाती है। और प्रत्येक साधक का अपने अपने अभ्यास के ऊपर ये स्थिति निर्भर करती है। ये ध्यान की बहुत उच्च अवस्था है। ये वो अवस्था है जब आपकी इंद्रियों का बोध समाप्त हो जाता है, आपके शरीर का भान आपको नहीं रहता, और जो भी आप कनेक्ट करते हो एस्ट्रल वर्ल्ड से, वो इस थर्ड आई के द्वारा आप कनेक्ट होते हो। उस समय ये थर्ड आई एक्टिवेट होती है और सूक्ष्म जगत की, एस्ट्रल वर्ल्ड की बहुत सारी परतें आपके सामने खुलने लगती हैं। उनके बहुत सारे रहस्य आपके सामने खुलने लगते हैं। दूसरा प्रबल संकेत थर्ड आई ओपनिंग का, कि पूजा में, ध्यान में, मंत्र जप के समय आज्ञा चक्र पर दबाव का महसूस होना, मस्तक में मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस होता है, सहस्रार चक्र में तेज दबाव महसूस होता है, और कभी कभी ये दबाव बहुत ज़्यादा होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर का हिस्सा फट जाएगा। आज्ञा चक्र में मस्तक पर चींटियों के रेंगने का आभास होता है। हर व्यक्ति के अनुभव थर्ड आई ओपनिंग के अपनी ऊर्जा के हिसाब से, और किस हिसाब से वो साधना कर रहा है, उसकी खुद की एनर्जी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग उसको ये लक्षण प्रकट होते हैं। तीसरा संकेत, कि ध्यान में पारलौकिक अनुभूतियाँ, एस्ट्रल वर्ल्ड की विभिन्न ऊर्जाओं की अनुभूतियाँ, उनके अनुभव होने लगते हैं। इष्ट के संकेत प्राप्त होते हैं, दैवीय शक्तियों का आभास होता है। विभिन्न प्रकार की योनियाँ जो हमारे आसपास होती हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते अपनी भौतिक आंखों से, उन्हें आप महसूस कर सकते हो, उनके स्पर्श को महसूस कर सकते हो, उनकी आहट को सुन सकते हो, दूर की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। थर्ड आई ओपनिंग से कनेक्टेड जो शक्तियां हैं, ऐसे में वो जागृत होती हैं जो पहले सुप्तावस्था में थी। बोला हुआ आपका सत्य हो जाता है, आपका सोचा हुआ रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ बहुत सावधानी की ज़रूरत है। साधना का पथ एक ऐसा पथ है जो तलवार की धार पर चलने के समान है, जहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपका इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन उन ब्लेसिंग्स को होल्ड करने के लिए, उन ऊर्जाओं को सदैव के लिए अपने अंदर समाहित करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल और इमोशनल लेवल आपका होना चाहिए। देखिए, थर्ड आई एक्टिवेशन होना अर्थात आपके अंदर की सुप्त शक्तियों का जागरण। ऐसे में आपकी सोच का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके द्वारा सोचा गया कोई भी नकारात्मक थॉट, आपके द्वारा बोला गया कोई भी नकारात्मक वाक्य रियलिटी बन सकता है। तो इसीलिए बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है।
साथ ही अपनी ऊर्जा को संभालने की आवश्यकता होती है इस समय पर। इसीलिए जरूरत पड़ने पर ही बोलें, शांत रहें, वाणी का दुरुपयोग करना, बहुत वाचाल होना, ये सारी चीज़ें आपकी शक्तियों का ह्रास करती हैं। अगला स्ट्रॉन्ग पॉइंट थर्ड आई जागृति का कि भविष्य की घटनाओं का आभास पहले से होने लगता है। कुछ विशेष यदि आपके जीवन में होने वाला है, सही या गलत, उसका ज्ञान आपको ध्यान में मिलने लगता है। कई बार कोड के रूप में ये चीज़ें दिखती हैं, एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं होता है, सिग्नल्स आपको मिलते हैं जिसको आपको डिकोड करना होता है। स्वप्न में या ध्यान में मिले संकेतों को आपको समझना होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में या स्वप्न में सिंबल के रूप में दिखाई देती हैं। जैसे कुछ अच्छा आपके जीवन में होने वाला होता है तो सारे पॉजिटिव साइंस आपको मिलेंगे। कुछ नेगेटिव यदि होने वाला है, कुछ संकट आने वाला है, तो जो आपको सिंबल्स मिलेंगे, जो भी आपको संकेत मिलेंगे, वो नेगेटिव होंगे। इसके अलावा जो भी चीज़ें भौतिक आंखें नहीं देख सकती, हमारे भौतिक इंद्रियां नहीं पकड़ सकती, उन सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होने लगता है। जो भी गुप्त है, रहस्यमयी है, वो चीज़ें आपको अंदर से समझ में आने लगती हैं। जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, आध्यात्मिक यात्रा आगे चलती है, थर्ड आई की परतें एक एक करके साफ होने लगती हैं। थर्ड आई की परतें यानी आपके जो कर्म बंधन हैं, जिन्होंने आपके अंतर्ज्ञान को बांधा हुआ था, वो एक एक करके आपके कर्म बंधन कटने लगते हैं। सामने वाले की ऑरा को, उसके आभामंडल को आप देख सकते हो, आप उसकी ऑरा के कलर्स को देख सकते हो। हर एक व्यक्ति की ऑरा का जो कलर है उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिव एनर्जी वाले व्यक्ति की ऑरा पॉजिटिव कलर्स वाली होती है, यानी जिसमें आते हैं ग्रीन कलर है आपका, वॉयलेट है, गोल्डन है, वाइट कलर है, लाइट ब्लू है, पिंक कलर है। ये सब जो कलर्स हैं ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। और जो नेगेटिव एनर्जी जिनके बॉडी में होती है किसी न किसी रूप में, तो ब्लैक कलर या ग्रे कलर की ऑरा होती है, काले रंग की ऑरा। थर्ड आई ओपनिंग का एक बहुत सशक्त संकेत है कि आपके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। पहले जैसे आप नहीं रह जाते, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी आंतरिक सोच उस समय बदल रही होती है, एक प्रोसेस चल रही होती है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही होती है। दैवीय ऊर्जाओं से आप जुड़ रहे होते हो, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से आप कनेक्ट कर रहे हो उस समय। ऐसे में आपकी ऊर्जा प्योर और निर्मल होती जाती है। सांसारिक विषयों से ध्यान हटने लगता है, उनमें रुचि नहीं रहती। जो चीज़ें, जैसे आपके जो पुराने फ्रेंड सर्किल हैं, पुरानी सोच है, पुरानी आदतें हैं, आपके जो थॉट पैटर्न्स अभी तक रहे हैं, वो सब चेंज होने लगते हैं। आपको एकांत पसंद आने लगता है, प्रकृति के प्रति आपका झुकाव होता है, आपके स्वभाव में सरलता आ जाती है, निर्मलता आ जाती है। और अकेले में शांत रहकर आत्मचिंतन करना, अपने इष्ट के मंत्र का जप करना या इष्ट का चिंतन करना या ध्यान में रहना, ये सब आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। इसके अलावा ध्यान में आपको प्रकाश दिखता है, सफ़ेद दूधिया रंग का, सुनहरे रंग का, बैंगनी या नीले रंग का, हरे रंग का प्रकाश दिखता है। ये सारे रंग आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ की तरफ इशारा करते हैं, आपका मन शांत रहता है। तो इस प्रकार जब थर्ड आई ओपन होने लगती है, एक्टिवेट होने लगती है, बहुत सारे संकेत साधकों को प्राप्त होते हैं। उनकी एनर्जी के हिसाब से, उनकी किस तरह से आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, उस हिसाब से संकेत उन्हें प्राप्त होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।